सनाउल्लाह साहब ने तो बैठ के टीवी पे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा इस साल तो नहीं होता, ये इलेक्शन का साल नहीं है और मर्दमशुमारी करने के लिए जो इख्तियारात होने चाहिए राना साहब को जी नहीं, ये इलेक्शन होंगे और इलेक्शन होने चाहिए। ये जो इस तरह से अगर डिले हुआ, अगर 90 डेज एक दफ़ा गुजर गया, 91वां दिन भी आ गया, तो फिर आप समझिए कि फिर ये वही ज़ियाउल हक वाले 90 दिन वाली बात हो जाए। सर ये 90 का जो फैक्टर है ना, ये हमें हजम नहीं होता। जैसे हम और आप ब्रेक में भी बात करते हैं तो 90 का हिस्सा मेरा ख्याल है तब्दील होना चाहिए। 90 के हवाले से बड़े मसाइल है ना। 90 यस कराची जी सर। मेरा इसमें ख्याल ये है कि बिल्कुल विद इन टाइम लिमिट होंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने क्यों कहा कि नहीं होंगे? नहीं राना सनाउल्लाह आपके नहीं उन्होंने कह दिया, कोई इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन तो नहीं, उन्होंने अपना व्यू एक दिया है। तो गवर्नमेंट को तो कोई इससे ताल्लुक नहीं है कि इलेक्शन कराना, वो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है। सर आप भी कानून को समझते हैं, सेंसस हो सकता है 2/3 अक्सरियत के खिलाफ, आप के बगैर आप कर सकते हैं? नहीं, आप क्या करेंगे? आप सेंसस करके क्या करेंगे? फिर इंतजार करेंगे कि हुकूमत आ जाए फिर आप उसको करेंगे? फिर किस पे वोट करेंगे? इसमें तरतीब इसकी ये है कि सेंसस चूंकि हो गया, कानून भी ये है, इसीलिए सारी पार्टीज ने एग्री किया है कि अगर फ्रेश सेंसर हो जाए तो सेंसस के बाद आप पुराने सेंसस के ऊपर नहीं करवा सकते और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आपको नए सेंसस के ऊपर कराना पड़ेगा। मैं बात समझाना चाहता हूँ। अब उसके लिए जो है आपको तकरीबन को 90 डेज लगते हैं और आप मेरी सुन लें, और इलेक्शन के लिए टोटल प्रोसेस के लिए 54 डेज चाहिए। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया था इलेक्शन कमीशन से, जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हो रहे थे, बड़ा वाज़ेह तौर पर पूछा गया था कि आप कब करा सकते हैं नया सेंसस हल्का बंदियां। उन्होंने कहा था 7 माह। अब आप कह रहे हैं ये 90 डेज में हो सकता है। जी, तो उन्होंने 7 माह कहा था, लेकिन आप 90 डेज में करा लेंगे? नहीं, वैसे तो इससे पहले कर सकते हैं, मेहनत कर लें, लेकिन 120 डेज इसकी होती है। अब ये सिमल्टेनियसली चलेगा और जब 120 डेज होंगे इसके साथ तो ज़्यादा ये फरवरी में चला जाएगा। मियां साहब कब आ रहे हैं? मियां साहब इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। इंशाल्लाह जल्दी से मुराद, वो तो पिछले 1.5 साल से इंशाल्लाह जल्दी हो रही है। आपसे ज्यादा बेकरार नहीं सर, मैं अच्छा ठीक है, मैं बेकरार नहीं होती। अच्छा सर सॉरी, कामरान मुर्तज़ा साहब आखिर में सिर्फ ये बता दिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं आबिद ज़ुबैरी साहब ये पिटिशन लेके, और ये हल्का बंदियों पर भी मामला होगा, इससे मजीद कोई तूल मिलेगा हुकूमत को, या कम अज कम मौजूदा हुकूमत जो चाह रही है कि 90 डेज में इलेक्शन ना हो, अगर ये कह भी रहे हैं कि ना हो, लेकिन ये तो सबको पता है कि वो चाह रहे हैं कि ना हो जब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आते। और जो महंगाई, जो 20 रुपए आप लोग पेट्रोल बढ़ा के जा रहे हैं, उस पर भी मेरा तो नहीं ख्याल इंतखाबात का कोई मूड लग रहा है। देखिए मैं खुद, क्योंकि हमारी 64 लाख आबादी कम कर दी और गलत तौर पे कम किए इन्होंने, और मैं खुद उसमें पिटीशन फाइल करना चाहता हूं, मगर मुझे एक डर लगता है कि इसी बात पे इलेक्शन डिले ना हो जाए। तो मैंने पार्टी को, जो हमारा सूबाई हल्का है, उसको हमने कहा है कि इस पर डिबेट करें पहले, ताकि किसी शख्स की अकेले की जिम्मेदारी ना हो, और हम इसके ऊपर जो है ना इसको रिजॉल्व करें कि पहले जाना चाहिए हमें या नहीं जाना चाहिए। तो इसमें दोनों, ये डबल एज है, दोनों तरफ मामला जा सकते हैं, और बाद में कहेंगे जी ये चूंकि गए थे इसलिए कसूर हम पे डाल दिया जाए, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि रिड्रेसल हो जाए, ग्रीवेंस जो है ना वो रिड्रेस हो जाए सूबे का। तो हम सोच रहे हैं सारे इस बात पे, सोच रहे हैं आप लोग इस बात पे। लेकिन अब आखिर में कामरान मुर्तज़ा साहब, आपको लग रहा है मियां साहब वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह जल्द? सितंबर तक तो नहीं आते, मिड सितंबर के बाद जो है ना वो मुमकिन हो सकता है। लेकिन अभी भी सर लास्ट वर्ड आपका? नहीं, इलेक्शन कैंपेन जो है ना जी, वो तो लास्ट 4-5 वीक्स में चलती है, 6 वीक्स लगा। जो आपकी कारकर्दगी रही है उसमें तो 5 इयर्स भी चले, जो आपको वोट नहीं मिलेगा। लीड द कैंपेन, नहीं ऐसी बात नहीं है। The party will be able to brief the people कि हुआ क्या है। सर इतने आप लोगों ने 35 मिनट के 1 घंटे में कमर्शियल चलते हैं। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी तो शहबाज शरीफ साहब के लैपटॉप्स तो फलां रिलीफ। आई एम शॉक्ड एंड आई एम इन डिसबिलीफ कि आप लोग किस तरह ये करते हैं। ये एक बात आपको यकीन कहनी पड़ेगी कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है मियां नवाज शरीफ का, 3 दफा हुकूमत उनको नहीं करने दी गई। सर ट्रैक रिकॉर्ड तो जल्द जाने का भी है, मेरी से पहले वापस वही मैं कह रहा हूँ ना, तीनों दफा उनको नहीं काम करने दिया गया। इसके बावजूद उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है दैट इज हिस्टोरिकली अनपैरेलल्ड। चाहे आप वो आपकी एटॉमिक पावर इनविंसिबिलिटी देख लें, अगर आप एटॉमिक पावर ना होते ना तो इंडिया आपको इस तरह कर देता। जब जो आप लोग अगर गुण गाते रहे, वो भी बहुत जरूरी है।
वो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आपकी एटॉमिक इम्प्रेग्नेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में देख लें, सी पैक में देख लें, वो देखें, लोगों को पता है। कामरान साहब, एक अदम एतमाद भारत में भी आ रहा है मोदी साहब के खिलाफ, उसके लिए 27 जमातें जो हैं इंडिया के अंडर यूनाइटेड हो गई हैं, नाम रखा है इंडिया। अब वो अगले इलेक्शन में टफ टाइम देंगी या अदम एतमाद कामयाब होगा? क्या उनके पास तो अददी अक्सरियत है बीजेपी के पास? आप क्या समझते हैं हमारे वाले हालात होने वाले हैं वहां पे कि लोगों को इकट्ठा करके किसी हाउस में रख लो, फिर 63A ले आओ? देखिए, इंडिया से हमारी अच्छे ताल्लुकात नहीं है बल्कि दुश्मनी है, मगर इसके बावजूद जो उनका इस हवाले से ट्रैक रिकॉर्ड है डेमोक्रेसी के हवाले से, उसको मानना चाहिए, उनको सलाम करना चाहिए उस पर। बाकी उसका इंसानी हकूक़ के हवाले से बहुत बुरा किरदार, कश्मीर के हवाले से बहुत